नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और यूएस एलआई हैं और इन दोनों के बीच में बहुत से पैक्ट के ऊपर साइन हो चुके हैं। इसके अंदर पहले 2 पैक्ट के ऊपर साइन हो चुके हैं, लेकिन अभी तीसरा पैक्ट है जिसके ऊपर जल्दी साइन हो सकते हैं। और कैसे इससे इंडिया की जियो स्पेशियल एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और उसके साथ इंडिया के वेपन सिस्टम, जो भी ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम है जिसके अंदर क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, उनकी एक्यूरेसी पहले से बढ़ जाएगी और इससे इंडिया अपने दुश्मनों को सीधा सीधा खत्म कर सकेगा, सही निशाना लगा के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में पेंडिंग थर्ड फाउंडेशनल मिलिट्री पैक्ट, जिसका नाम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बेका यानी कि BCA भी कहा जाता है, पेंडिंग है। और ये दोस्तों हमारे डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करेगा ताकि हम रशिया, चाइना, पाकिस्तान के एक्सिस को काउंटर कर सकें। और इसकी डिस्कशन कभी भी शुरू हो सकती है इस साल होने वाली यूएस इंडिया के 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के अंदर। दोस्तों, यूएस के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्पेशली पॉलिटिकल अफेयर के लिए डेविड हेल और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसके अंदर दोनों तरफ से बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ और साथ ही बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज को लेके भी अपनी चर्चा की। और साथ ही इसके अंदर एक फ्री, ओपन, पीसफुल और प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक के लिए अपनी कमिटमेंट की पुष्टि भी की गई। इसके अलावा दोनों ऑफिसर्स ने अभी रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आने वाले थ्रेट, इसके अलावा डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन स्पेशली बायलैटरल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को लेके, और इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोविड-19 को ग्लोबल रिस्पांस को लेके बहुत सी चीजों पर चर्चा की। और ये बात यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट के अंदर बताया गया। और दोस्तों, इससे पहले भी 2 पैक्ट के ऊपर इंडिया यूएस साइन कर चुके हैं, जिसमें से पहला था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे लिमोआ भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे कोमकासा भी कहा जाता है। लेकिन बेका, जिसे कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन, इसके ऊपर साइन होने अभी भी बाकी हैं। और दोस्तों, किसी भी कंट्री को यूएस से कटिंग एज वेपन और कम्युनिकेशन सिस्टम हासिल करने के लिए इन तीनों पैक्ट के ऊपर साइन करना जरूरी है, यह अमेरिका की शर्त है। और अगर दोस्तों इस तीसरे पैक्ट के ऊपर भी साइन हो गए तो उसके बाद में इंडिया को बेनिफिट क्या होगा? इससे इंडिया को यूएस जैसी ही जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्टाइजेशन हासिल हो जाएगी। साथ ही उसकी मिलिट्री एक्यूरेसी, स्पेशली उसके हार्डवेयर सिस्टम जैसे कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन है, या जितने भी ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम है, वो यूएस के जैसी हो जाएगी। और इससे पहले हमने जिस कोमकासा पैक्ट के ऊपर साइन किए थे, वो अलाउ करता है यूएस को कि वह अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंडिया को सप्लाई कर सके, ट्रांसफर कर सके, जिससे दोनों देशों की आर्मीज के बीच में स्पेशली रियल टाइम इंफॉर्मेशन और डेटा को लेकर कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है। और लिमोआ अलाउ करता है कि दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल कर सके और एक दूसरे की फैसिलिटी का उपयोग कर सके, और साथ ही ऐसा प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर सके जिससे एक दूसरे की सप्लाई को इजी एक्सेस मिले, और इसके अलावा उन दोनों को सारी जितनी भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है वे मिलती रहें। और दोस्तों, अभी जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे और उसके बाद जब वे वापस गए तो वाशिंगटन डीसी के अंदर एक मीटिंग शुरू हुई, जिसके अंदर यह डिसाइड किया गया कि जल्द ही बेका, जो दोनों देशों के बीच में साइन हो सकता है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। लेकिन उसके बाद कोविड-19 महामारी की वजह से ये काम रुक गया। लेकिन अब माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो अगली हाईएस्ट लेवल की मीटिंग होगी, जिसे यूएस इंडिया की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बोला जाता है, उसके अंदर ये डिस्कस्ड हो सकता है। और इससे पहले 2+2 डायलॉग वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर। हालांकि तब बेका नहीं साइन हो सका, लेकिन दोनों कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनिक्स के ऊपर साइन किए, जो दोनों देशों की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और स्पेशली कोलैबोरेशन को डिफेंस क्षेत्र के अंदर फैसिलिटेट भी करता है। और इससे दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच में सिक्योरली इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर भी हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, 2+2 डायलॉग का निर्माण स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जो पहली बार इंडिया के केस में हो रहा है, स्पेशली ताकि एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग विजन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत दोनों को मिल सके। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये पैक्ट पे साइन होने के बाद एक्चुअल में होगा क्या। इससे दोस्तों ये होगा, जो हमें हर जगह की जियोस्पेशियल जो वहां की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाया करेगी, जैसी यूएस के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कल पाकिस्तान ने बताया कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ पर है और ये 3 उसके एड्रेस है।
और दाऊद इब्राहिम को सबसे पहले आतंकवादी अमेरिका ने ही घोषित किया था। तो अब दोस्तों वो कहां पर है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू वो हमें भी मिल जाएगी और उसके द्वारा अब इंडिया अगर चाहेगा तो सीधा अपने वेपन सिस्टम से या अपने ड्रोन से उसके ऊपर सीधा हमला कर सकता है और उसे उड़ा सकता है। तो ये भविष्य के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया भी अमेरिका की तरह, जैसे वह अपने आतंकवादियों को सीधा अपने ड्रोन से मारता है, वैसे ही इंडिया भी करेगा। और आपको यह भी बता दें कि बहुत सी चीजों के अंदर बदलाव इसलिए भी किए जा रहे हैं, जो यूएस के रूल और रेगुलेशन है, कि ताकि इंडिया को स्पेशली हाईटेक वेपन दिए जा सके। और उसके अंदर जो नया प्रीडेटर गार्जियन ड्रोन है, ये इंडिया के लिए तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है इंडिया भी अब इसे जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट चीता के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, जिसके तहत वह अपने हिरोन ड्रोन को आर्म्ड करने जा रहा है, यानी अब उसके ऊपर मिसाइल्स और वेपन सिस्टम भी लगने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो छिपे हुए आतंकवादी है पाकिस्तान के अंदर, अब उनका बचना मुश्किल है। धन्यवाद। जय हिंद।